मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, वो शीशा तलाश कर। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे लर्न विद इरशाद। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं एक नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 8। क्लास 10th कहीं ना कहीं ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, और वो सोचते हैं कि 15 चैप्टर में से ये चैप्टर छोड़ देते हैं, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आज तक क्लास 9 तक हम लोगों ने कभी सुना नहीं था कि ट्रिग्नोमेट्री नाम का भी कोई चैप्टर होता है। इवन जब हम 10th क्लास में आते हैं तो अचानक से सुनते हैं कि कोई ट्रिग्नोमेट्री नाम का भी चिड़िया है, जिसे हमें पढ़ना है। और ये खाली एक चिड़िया नहीं है, ये अपने साथ दूसरा भी रख रखा है, वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम इसको नहीं पढ़ते हैं, इसको नहीं सीखते हैं, तो वो दूसरे चिड़िया को अपने साथ उड़ा करके ले जाएगा और हम देखते रह जाएंगे, हमारे 2 चैप्टर के मार्क्स खत्म। तो उस समय सीखते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है क्या, क्या वाकई में डिफिकल्ट है जिसको स्टूडेंट डिफिकल्ट मानते हैं। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्या है। इसका इंपॉर्टेंस जो है वो हम लोग चैप्टर नंबर 9 में देखेंगे कि असल में ट्रिग्नोमेट्री को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसका क्या एप्लीकेशन है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री देखें तो ये 3 शब्द से मिलकर बना है, ट्री प्लस गोनो प्लस मैट्री। यहां पे जो ट्री है, ट्री का मतलब होता है 3, क्या होता है 3, और जो गोनो है, गोनो का मतलब होता है फिगर, क्या होता है फिगर। इस फिगर में साइड भी आता है आपका और एंगल भी आता है, और जो मैट्री है इसका मतलब होता है स्टडी, क्या होता है स्टडी, क्या होता है स्टडी। तो ये चैप्टर हमें बता रहा है कि हमें स्टडी करना है किसका, उस फिगर का जिसके अंदर 3 साइड और 3 एंगल होता है। दोबारा समझे, अगर हम चैप्टर के नाम को समझ गए तो हमारा 30 to 40% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है कि ये चैप्टर में पढ़ना क्या है हमें। तो चैप्टर बता रहा है कि आपको पढ़ना है, स्टडी करना है। क्या स्टडी करना है, तो आपको फिगर्स की स्टडी करनी है। और फिगर में क्या स्टडी करनी है, तो आपको उस फिगर की स्टडी करनी है जिसमें 3 साइड होता है और 3 एंगल होता है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि किस फिगर का 3 साइड और 3 एंगल होता है, तो आप कहेंगे ट्राइंगल का। क्या कहेंगे, ट्राइंगल का। अब ये तुम्हें मालूम चल गया कि इस चैप्टर के अंदर हमें ट्राइंगल का स्टडी करना है, बट ट्राइंगल बहुत सारे होते हैं। ट्राइंगल को देखेंगे तो साइड के बेस पे डिवाइड किया जाता है और एंगल के बेस पे डिवाइड किया जाता है। साइड के बेस पे भी 3 पार्ट होते हैं इसके, है ना, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, है ना, एक्यूलेटर ट्राइंगल, आइसोस्केलर ट्राइंगल, स्केलर ट्राइंगल। एंगल है, एंगल के बेस पे भी इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टयूस एंगल। तो हमें यहाँ पे ऑन द बेस ऑफ एंगल स्टडी करना है। क्या करना है, ऑन द बेस ऑफ एंगल स्टडी करना है। और कौन से एंगल की स्टडी करनी है, तो हमें यहाँ पे 90 डिग्री एंगल की स्टडी करनी है, जिसे हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें साफ साफ मालूम चल गया है कि इस चैप्टर के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में स्टडी करना है। ओके, देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का फिक्स होता है। ये डिग्री जो होता है 90 डिग्री का फिक्स होता है। नाम दे देते हैं A, B और C। ये एंगल 90 डिग्री का होता है। ओके, जो ये वाला साइड होता है इसे कहते हैं हम लोग बेस। क्या कहते हैं, बेस। क्या कहते हैं, बेस। और बेस को B से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो ये 90 डिग्री वाला साइड होता है इसे क्लास 10 परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और इसको P से शो करते हैं। और ये जो होता है इसे, इस साइड को हम लोग बोलते हैं हाइट, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। और इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री है क्या, उसको समझने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं, देन हमें रेशो समझ में आएगा कि पढ़ना क्या है इस चैप्टर के रेशो में। फॉर एग्जाम्पल, एक मिस्टर ए है
और इसकी वाइफ मिसिज बी है। इन दोनों में इश्क हुआ, मोहब्बत हुआ, शादी भी हुई, और शादी होने के कुछ साल बाद एक डॉटर होता है और एक सन होता है। क्लियर है? एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। मैं आपको कुछ समझाना क्या चाह रहा हूं, तो देखेंगे तो मिस्टर ए जो हस्बैंड है, मिस्टर बी जो वाइफ है, डॉटर और सन, ये सारे है क्या? तो आप कहोगे ये सारे है तो इंसान, लेकिन इनके बीच का जो रिलेशन है, जो रिश्ता है ना, वो अलग शो कर रहा है। जैसे मैं बोलूंगा ए बी क्या है, तो आप कहोगे भाई ए और बी क्या है, तो ये हस्बैंड और वाइफ है। क्या है? हस्बैंड और वाइफ है। मैं कहूंगा कि भाई ये डी और एस क्या है, तो आप कहोगे भाई डी एस कुछ नहीं है, ये रिलेशन शो कर रहा है क्या, कि भाई और सिस्टर में, डॉटर और सिस्टर। डॉटर, इन दोनों के डॉटर सिस्टर जो होंगे ये तो आपस में भाई बहन होंगे। अगर मैं बात कहूं, अगर मैं दूसरे एग्जांपल कहूं, तो बी और डी क्या हो जाएगा, मिस्टर ए और डी के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो ये फादर और डॉटर का रिलेशन हो जाएगा। ये मिसिस बी और एस के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो ये मदर और सन का रिलेशन हो जाएगा। अब देखा जाए तो है तो सारे इंसान ही, लेकिन इनके बीच का जो रिलेशन शो कर रहा है, अगर मैं HW बोलूंगा तो आप समझ जाओगे भाई HW कुछ और नहीं है, ये रिलेशन शो कर रहा है किसका, हस्बैंड और वाइफ का। मैं यहाँ पे बोलूंगा बी और एस क्या है, तो यहाँ पे बी और एस कुछ नहीं है, यहाँ पे बी और एस जो है वो रिलेशन को शो करता है किसका, ब्रदर और सिस्टर का। ऐसे ही क्लास 10 अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच का जो रिलेशन को शो करता है, उसे हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं? साइन थीटा। जो बेस और हाइपोटेनियस के बीच के रिलेशन को शो करता है, जो बेस और हाइपोटेनियस के बीच के रिलेशन को शो करता है क्लास 10, उसे बोलते हैं हम लोग कॉस थीटा। क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। जो परपेंडिकुलर और बेस के बीच के रिलेशन को शो करता है, जो परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन को शो करता है, परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन को जो शो करता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्लास 10 tan थीटा। क्या बोलते हैं? tan थीटा। रिपीट विद में क्या बोलते हैं? tan थीटा। सिमिलर इसका अपोजिट भी हो सकता है कि हम P और H के बीच में रिलेशन को शो कर रहे हैं, भाई इसको हम H और P के बीच के रिलेशन को भी तो कह सकते हैं ना। तो जो H और P के रिलेशन को शो करता है, उससे हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा। क्या बोलते हैं? कॉसेक थीटा। जो हाइपोटेनियस और बेस के रिलेशन को शो करता है, जो हाइपोटेनियस और बेस के रिलेशन को शो करता है क्लास 10, इसे कहते हैं हम लोग सेक थीटा। क्या बोलते हैं? सेक थीटा। क्या बोलते हैं? सेक थीटा। और जो बेस और परपेंडिकुलर के बीच के रिलेशन को शो करता है, बेस और परपेंडिकुलर के बीच के रिलेशन को शो करता है क्लास 10, उसे बोलते हैं हम लोग कॉट थीटा। क्या बोलते हैं? कॉट थीटा। तो आपके चैप्टर का पहला फॉर्मूला रेशो जो आपको याद करना है, समझ में आया? स्टूडेंट सोचते हैं ये PH BH tan थीटा क्या है, तो कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच के रिलेशन को शो करता है उसे साइन थीटा कहा जाता है। जो बेस और हाइपोटेनियस के बीच के रिलेशन को शो करता है उसे कॉस थीटा कहते हैं, और जो परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन को शो करता है उसे tan थीटा कहते हैं। इज इट क्लियर? ओके। पॉइंट इज दैट भाई इसमें फॉर्मूला तो बहुत सारे हैं, आप कुछ हमें ऐसा बताएं कि इजीली याद हो जाए। तो मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूं, इजी है वो, जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। वो क्या है ट्रिक, तो देखते हैं थोड़ा सा इसको साइड बाय साइड नोट भी करते चले। ओके, इसको याद करने का बहुत सारा ट्रिक्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं। पहला है जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या? पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले कम से कम। पंडित भद्री प्रसाद। अब यहाँ पे जो PH है वो आपको परपेंडिकुलर
और हाइपोटेनस के बीच के रिलेशन को शो कर रहा है, और जो बी एच है वो क्या कर रहा है, बेस और हाइपोटेनस के बीच के रिलेशन को शो कर रहा है, और जो पी बी है वो आपका परपेंडिकुलर और बेस के बीच के रिलेशन को शो कर रहा है। ओके, कंग से कंग, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, कम से कम। ठीक है, अब याद क्या करना है, देखो क्या कहा हमने आपसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, कम से कम। तो यहाँ पे देखोगे एस का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा, रिलेशन क्या है, पी एच। सी का मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा, रिलेशन क्या है, बी एच। टी का मतलब क्या हो गया, टैन थीटा, रिलेशन क्या है, पी बी। कम से कम, सी का मतलब क्या है, कॉसेक थीटा, रिलेशन क्या हो गया, एच पी। एस का मतलब क्या है, साइड थीटा, रिलेशन क्या है, एच बी। सी का मतलब क्या है, कॉट थीटा, रिलेशन क्या है, बी पी। या फिर इसको याद करने का जो दूसरा तरीका होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये आपका ट्रिक नंबर 2 हो गया, ये ट्रिक नंबर 1 हो गया। या फिर तीसरा ट्रिक हम जिसे कह सकते हैं याद करने के लिए, पी एच पी बी। ये बहुत इजी है और ये इसको आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। क्या, प्यार हुआ ब्रेकअप हुआ, पैक बनाया। कितना अच्छा केमिस्ट्री है। क्या, पहले इनका प्यार हो गया, फिर भाई प्यार होने के बाद में इनका ब्रेकअप भी हो गया। अब ब्रेकअप हो गया, बंदा सैड हो गया, सैड होने के बाद में पैक बनाया। क्या किया, पैक बनाया। तो प्यार हुआ, ब्रेकअप हुआ, पैक बनाया। तो हमें याद हो गया, साइन थीटा प्यार हुआ, कॉस थीटा ब्रेकअप हुआ, टैन थीटा पैक बनाया। अब इसका उल्टा करने के लिए क्या, तो हुआ प्यार बनाया, हुआ ब्रेकअप बनाया पैक। इसका उल्टा कर देंगे। क्या, प्यार हुआ, ब्रेकअप हुआ, बनाया पैक, हुआ प्यार हुआ ब्रेकअप और बनाया पैक। तो इसके थ्रू से आप याद कर सकते हैं। ये 3 ट्रिक हो गया इसको याद करने का। कितने ट्रिक हो गए, 3 ट्रिक हो गए इनको याद करने का। ओके, तो ये तो पहला फॉर्मूला हो गया जिसे हमें याद करना है कि साइन थीटा का मतलब पी अपॉन एच, कॉस थीटा का मतलब बी अपॉन एच, टैन थीटा का मतलब पी अपॉन बी, और बाकी फर्दर चलता रहेगा। इसके थ्रू अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इसका हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट को डेप्थ में सीखना पड़ेगा, तो आपको मजा आएगा चैप्टर को पढ़ने में। जैसे कि 8.1, 8.2, 8.3 कर लेते हैं स्टूडेंट, लेकिन 8.4 जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें उनको डर लगता है, वो उनसे प्रूफ हो नहीं पाता। क्यों, क्योंकि वो जो इजी कॉन्सेप्ट होता है उसको सीख लेते हैं और जो टफ कॉन्सेप्ट होता है उसको स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको 8.4 में प्रॉब्लम आता है। तो मैं आपको जो फॉर्मूला नंबर 1 है, इसी का जो दूसरा भाई फॉर्मूला नंबर 2 है, जो कि फॉर्मूला नंबर 1 से ड्राइव हुआ है, वो सिखाऊंगा आपको। उसको याद करना है तो आपको इजीली समझ में आएगा 8.4। क्या है, तो ध्यान देना यहाँ पे। हमने यहाँ पे पढ़ा कि साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया P अपॉन एच। हमने क्या पढ़ा कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, P अपॉन एच। और यहीं पे हम लोग पढ़ रहे हैं कॉसेक थीटा का H अपॉन P। तो आप इनके बीच में रिलेशन देखेंगे कि PH HP। तो साइन थीटा का उल्टा क्या यहाँ पे कॉसेक थीटा नहीं हो रहा है ना। तो याद रखना, साइन थीटा का उल्टा हमेशा कॉसेक थीटा होगा। क्या होगा, कॉसेक थीटा। तो ये हम किस बिहाफ पे कह रहे हैं, तो यहाँ पे देखोगे PH HP। मतलब क्या कि अगर राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होगा, मतलब इनका जो RHS राइट हैंड साइड है ये आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है ना, उल्टा है, रेसिप्रोकल है। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये भी आपस में रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा कॉसेक थीटा का। किसका, कॉसेक थीटा का। दूसरा होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कॉस थीटा है वो है B अपॉन एच, और जो सेक थीटा है वो है H अपॉन बी। तो यहाँ पे BH और यहाँ पे HB। मतलब क्या कि BH HB दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। तो जब राइट हैंड साइड आपस में रेसिप्रोकल होगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो आपस में रेसिप्रोकल होगा ही होगा। तो हम कह सकते हैं दूसरा फॉर्मूला जो कॉस थीटा होता है क्लास 10, वो रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा के। किसके,
सेक थीटा के, किसके, सेक थीटा के। और तीसरा फॉर्मूला आप tan थीटा देखेंगे तो यहाँ पे भी tan थीटा जो होगा रेसिप्रोकल वो किसके हो जाएगा, cot थीटा के, किसके हो जाएगा, cot थीटा के। एज इट इज अगर हमें कभी यूज करना हो cosec थीटा का तो आप याद रखना cosec थीटा जो होगा वो उल्टा हो जाएगा sin थीटा का। और जो आपका sec थीटा जो होगा cosec थीटा जो हो जाएगा sec थीटा के रेसिप्रोकल, तो 1/cos थीटा बोल सकते हैं इसको। और तीसरे पे cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। यहाँ पे 3 फार्मूला ये हो गया और 3 फार्मूला ये हो गया, 6 फार्मूला 12 फार्मूला। तो आपको ये टोटल 12 फार्मूला याद करना है। तो याद करने का मैंने आपको तरीका दे दिया, कुछ ज्यादा फार्मूला इसका डिफिकल्ट नहीं है, ये पीएच बीएच कुछ नहीं है, ये खाली रेशो को शो कर रहा है किसके, साइन थीटा को, है ना। जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच के रेशो को शो कर रहा है ना, इनके रिलेशन को शो कर रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पे 6 रेशो पढ़ लिया और ये 6 रेशो देखोगे तो साइन कॉस टैन का ये उल्टा है कॉसेक सेक कॉट। तो खाली 3 फार्मूला, ये ज्यादा फार्मूला नहीं है, ये 3 फार्मूला, इसका उल्टा फार्मूला। जब ये फार्मूला याद हो गया तो ये फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। तो पहला काम जो आपका एक्सरसाइज 8.1 है, इसमें टोटल 3 कॉन्सेप्ट है, उसमें से एक कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं जो फार्मूला है क्लास 10th। इसका जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आप लोग जानते हो बचपन से ही। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम सेकंड कॉन्सेप्ट अपने कॉपी में आप लोग लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये क्या होता है, तो पॉइंट टू रिमेंबर, पहला जो पाइथागोरस थ्योरम होता है ये खाली जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें ही यूज होता है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ABC आपको बताया जा चुका है कि जो ये वाला साइड है इसे हम लोग बेस कहते हैं, जो ये वाला साइड है इसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो ये वाला साइड है इसे हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। तो असल में ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है उसको सीखते हैं। उसको सीखने से पहले इसका यूज सीख लेते भाई, पहले यूज कहाँ पे करना है हमें, है ना। व्हाट इज द यूजेस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड, है ना, लर्न। तो पहला पॉइंट याद रखना कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज वहां पे होता है जहां पे आपको दो साइड गिवन हो। जैसे आपको बेस का वैल्यू पता है और आपको परपेंडिकुलर का वैल्यू पता है, आपको हाइपोटेनियस नहीं पता। या फिर हम कह सकते हैं कि आपको हाइपोटेनियस का वैल्यू मालूम है, परपेंडिकुलर का वैल्यू मालूम है, आपको बेस का वैल्यू नहीं मालूम। तो जहां पे 2 साइड गिवन हो और तीसरा साइड निकालना हो तो क्लास 10th आपको यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? ओके। अब ये होता है क्या वो सीखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो ये हाइपोटेनियस है ना, अब यहाँ पे देखोगे हर जगह एक दबंग होता है ना, पावरफुल बंदा होता है, उसका एम्पायर होता है, नहीं डरते उससे बंदे। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है ना वो दबंग है। हाइपोटेनियस कहता है कि भाई मेरा जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर। समझ में आ रहा है क्या कहता है हाइपोटेनियस कि भाई मेरा जो स्क्वायर होगा ना तुम दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर मैं अकेला हूं, आ जाओ देख लूंगा, ठीक है। तो क्या आपको याद रखना है कि जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। एक एग्जांपल देखते हैं पाइथागोरस से रिलेटेड कि असल में इसका यूज कैसे करना है, देन अपना थर्ड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसका यूज देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। जैसे क्लास 10th एक फिगर दे रखा है आपको जिसके अंदर परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस 4 है। परपेंडिकुलर 3 है और परपेंडिकुलर 4 है और बेस जो है आपका 3 है। आपको हाइपोटेनियस बताना है क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा आप लिखोगे कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, तो अभी बताया आपको कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर।
हाइपोटेनियस देखोगे क्लास 10 तो यहाँ पे AC है, क्या है AC है, तो आप AC का स्क्वायर कर दोगे बराबर। अगर आप परपेंडिकुलर देखोगे तो क्लास 10 परपेंडिकुलर क्या है AB, तो यहाँ पे आप लिखोगे AB का होल स्क्वायर। प्लस में बेस की बात करें क्लास 10 तो बेस क्या है BC, तो आप लिखोगे BC का होल स्क्वायर। AC का वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, वो निकालना है, तो AC को आप AC रहने दो। लेकिन क्लास 10 मुझे AB का वैल्यू मालूम है कितना 4 है ना, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखूंगा। प्लस में क्लास 10 मुझे BC का वैल्यू मालूम है कितना 3, तो मैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखूंगा। इज इट क्लियर? ओके, आगे देखेंगे। AC नहीं मालूम, AC ऐसे रहने दो, इक्वल टू 4 का स्क्वायर का मतलब क्या कि 4 को 2 टाइम लेकर आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 जा 16, प्लस में 3 का स्क्वायर का मतलब क्या 3 3 जा 9, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 AC का होल स्क्वायर। क्लास 10 याद रखना एक बात कि जब भी आप स्क्वायर हटाओगे तो वैल्यू रूट के अंदर आता है। जब भी आप स्क्वायर हटाओगे तो वैल्यू किस में आएगा, रूट के अंदर आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे x का स्क्वायर इक्वल टू समथिंग है, तो आपको खाली x का स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, तो इस स्क्वायर को हटाना है तो खाली x का वैल्यू चाहिए ना, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, इसको हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करोगे, इसको आप अंडर रूट में डाल दोगे तो ये आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे भी मुझे AC स्क्वायर नहीं चाहिए, खाली मुझे AC चाहिए, तो स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ पे हमने रूट में लगा लिया। और रूट का मतलब क्या होता है कि रूट के अंदर जिसका भी पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा, जोड़ा हमेशा आजाद हो जाता है। ठीक है, रोक लो, नहीं रुकेंगे हमेशा आजाद हो जाएंगे, यानी हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ओके, देखते हैं 25 है, 25 का मतलब क्या 5 × 5 और ये 5 5 क्या हो गया, पेयर बन गया, और 2 पेयर जोड़ा बन के 1 हो जाते हैं, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा जहां पे 5 आ गया, तो AC का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया, AC का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। तो खाली मुझे क्वेश्चन के अंदर 2 साइड मालूम था, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनियस हमने खुद निकाला, तो किसके हेल्प से निकाला, तो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से निकाला। असल में ये क्यों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों है ये, तो जो आपको मैं इसका एप्लीकेशन बताता हूं 8.1 का। जैसे आप देखोगे तो क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि इफ tan थीटा बराबर 3/4 फाइंड कॉट थीटा प्लस में साइन थीटा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि tan थीटा मुझे दे रखा है कितना 3/4 है, और अभी हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 में देखा कि जो tan थीटा होता है उसका फॉर्मूला क्या हुआ बनाया पैक, नहीं पैक बनाया है ना, तो tan थीटा का फॉर्मूला पैक बनाया PB। तो आप देखोगे मुझे P का वैल्यू मालूम है कितना है 3 है, और मुझे B का वैल्यू मालूम है कितना 4 है। अब मुझे निकालना है क्या है, तो आप कहोगे सर आपको कॉट थीटा प्लस में साइन थीटा निकालना है। मैं कहूंगा ठीक है भाई, कॉट थीटा का फॉर्मूला आपको याद है, तो आप कहोगे क्या BP है ना, BP बनाया पैक। और मुझे साइन थीटा का वैल्यू भी याद है, रेशो भी याद है, क्या है प्यार हुआ। तो आप कहोगे भाई आपको B का वैल्यू तो मालूम है 4, तो 4 रख दूंगा, मुझे P का वैल्यू मालूम है 3, तो 3 रख दूंगा, प्लस में यहाँ पे मुझे P का वैल्यू मालूम है 3 3 रख दूंगा। अब यहाँ पे हाइपोटेनस का वैल्यू क्या रखूं भाई, क्या रखूं, समझ में आ रहा है आपको। तो जब तक मेरे को तीनों साइड नहीं मालूम होगा, 3 साइड क्या है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, तब तक मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता हूं। इसलिए ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझना पड़ेगा। क्या है, रिपीट करें हमारे साथ में कि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको सीख करके हम लोग एबल हो जाएंगे एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने के लिए। ओके, लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हमें ये जो मैं सिखाने जा रहा हूं ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया फिर तो ये 2 भी कुछ काम नहीं आ सकता, है ना। देखते हैं क्या चीज है ये। हेडिंग में लिखेंगे आप लोग रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल। क्या, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट समझ नहीं पाते रिलेशन इन दोनों का, और कुछ का कुछ करके आ जाते हैं। लिखना हमें कहीं पे बेस है तो वो परपेंडिकुलर लिख देते हैं, और लिखना है परपेंडिकुलर तो बेस लिख देते हैं, तो जिसकी वजह से कहते हैं कि भाई हम तो एग्जाम में सही करके आए फिर भी मार्क्स कट जाते हैं। तो उसका मेन इंपॉर्टेंट रीजन जो होता है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। क्या है देखिए,
और ये गलती आप लोग ना करें। ये तीसरा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या बताया मैंने आपको, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड। क्या रिलेशन है भाई, इसको अच्छे से समझना, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड। इसको समझाने से पहले मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं फिगर बना करके, आपको अच्छा से समझ में आएगा। पहला है, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि लास्ट टाइम हमें जो भी यूज करना है वो कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल पे करना है, तो इसीलिए फिक्स कर लो दिमाग में कि नीचे वाला बेस होता है जो नॉर्मल हम लोग कहते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी। दूसरा एग्जांपल है अपना, ये भी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम दे दिया पी क्यू आर। ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अब क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं मैं, वो देखना। आपको मालूम है इससे हम लोग एंगल बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, एंगल। ये एंगल को भी छोड़ो, मैं पहले आपको साइड बताऊं। तो आपको मालूम है ये जो है, ये साइड जो है इसे हम लोग बेस बोलते हैं, और ये जो साइड है इसे हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, और ये जो साइड है इसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। क्लियर है? आपको ये भी मालूम है कि ये जो साइड है इसे बेस कहते हैं, इसे हाइपोटेनियस, इसे परपेंडिकुलर। लेकिन क्लास 10 एक बात जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, इसको अच्छे से समझे आप, कि जो बेस होता है ये डिपेंड करता है एंगल। सपोज डेट यहाँ पे मेरा एंगल है, यहाँ पे मेरा एंगल है, यहाँ पे मेरा एंगल है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो हाइपोटेनियस होता है ना, जो हाइपोटेनियस वो फिक्स रहता है क्लास 10। मैंने अभी आपको समझाया कि जो हाइपोटेनियस होता है वो भाई दादा है नहीं, दादा है, बिल्कुल ही गुंडा है एक तरीके से। इसके पास पावर है, तो इसके पास पावर है तो इसकी बात सुननी पड़ेगी, नहीं सुनोगे तो फिर समस्या हो जाएगा आपके साथ में। तो हाइपोटेनियस कहता है कि भाई देख, मैं तुम दोनों से इंपॉर्टेंट हूं, मेरे पास पावर है, तो मैं जो कह दूंगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। तो हाइपोटेनियस कहता है कि ये जो साइड है ये मुझे आप फिक्स कर दो, ये मुझे आप फिक्स कर दो। क्या कर दो? फिक्स कर दो कि मैं हमेशा यही साइड जो होगा यही साइड पे रहूंगा। तो भाई परपेंडिकुलर और बेस इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। कहते हैं जी मालिक ठीक है, मैं आपको, है ना, आपकी बात एक्सेप्ट करते हैं, आपका साइड फिक्स कर देते हैं। तो हाइपोटेनियस जो यहाँ पे है यहीं पे वो हाइपोटेनियस रहेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं, बोलता भाई परपेंडिकुलर मैं बच गया, बेस कहता है हाँ भाई बेस मैं भी रह गया, परपेंडिकुलर याद आया वो जो प्लेट मारते हैं। तो परपेंडिकुलर कहता है कि देख भाई मैं अब क्या करूं, बेस कहता है कि परपेंडिकुलर देख ले, मैं तेरे से ज्यादा ताकतवर हूं, तो तुझे अब मेरी बात माननी पड़ेगी। और परपेंडिकुलर कह रहा है कि भाई सारा तुम सभी मेरे पे आकर के अपना, है नहीं, पावर दिखाओगे। तो बेस कहता है कि तू ज्यादा नहीं, बस एक काम कर ले कि जहां पे मैं रहूंगा ना वहां पे तू मुझे मत दिखियो। अब परपेंडिकुलर कहता है कि भाई मुझे मालूम कैसा चलेगा कि तुम कहां पर हो। तो बेस कहता है कि मेरी पहचान जहां पर एंगल होगा ना, जहां पे एंगल होगा ना वहीं पे रहेगी मेरी पहचान। तो याद रखना, अगर मेरा एंगल यहां पर है तो बेस यहां रहेगा। ध्यान दो, अगर मेरा एंगल यहां पर है तो बेस यहां पर रहेगा, हाइपोटेनियस फिक्स है, तो ये जगह बच गया ना, इस जगह पे कौन आ जाएगा, परपेंडिकुलर। अब क्लास 10 सेकंड क्वेश्चन समझाता हूं आपको। ये जो फिगर है ये मेरा फिगर फिक्स है, यहाँ पे तो हाइपोटेनियस रहेगा, लेकिन अब मैं एंगल यहां पे ना बना करके एंगल यहां बना रहा हूं, एंगल यहां ना बना करके एंगल यहां बना रहा हूं। तो क्या परपेंडिकुलर यहां पे रहेगा? नहीं रहेगा। क्या कहा अभी यहां पे बेस ने कि भाई जहां पर एंगल वहीं पर बेस, तो इस परपेंडिकुलर को भागना पड़ेगा, यहाँ पे बेस आ जाएगा। अब जब बेस यहां से उठ करके यहाँ पे आ गया तो ये खाली जगह रह गया ना, खाली रह गया ना, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। कौन आ जाएगा? परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे पहले केस में, ये केस नंबर 1 है आपका, केस नंबर 1, और ये केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 है। पहले केस में देखोगे आप तो बेस नीचे वाला साइड है, दूसरे केस में देखोगे तो परपेंडिकुलर आ गया यहाँ पे। तो क्या समझ में आया? एक नोट करके आप लिखेंगे, नोट करके आप लिखेंगे कि जहां पर एंगल वहीं पर बेस, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए अगर आप गलतियों से बचना चाहते हैं। तो क्या कि जहां पर एंगल वहीं पर बेस। तो क्लास 10 आपका ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था,
और इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे आपका जो एक्सरसाइज 8.1 है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं इसका कि असल में क्वेश्चन किस टाइप का होता है, और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर मैं कंप्लीट एक्सरसाइज 8.1 के सारे सॉल्यूशंस डाल दूंगा उस पर। ठीक है, थोड़ा कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तीनों कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, फार्मूला प्लस में पाइथागोरस थ्योरम और प्लस में रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल। क्लास 10th जैसे क्वेश्चन है आपके पेपर में कहीं आ जाए इस तरीके से, एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं आपको कि इफ tan थीटा बराबर 4/3 फाइंड ऑल रेशो। आपको साइन थीटा पता, आपको tan थीटा पता है, आपको सभी रेशो निकालने हैं। ठीक है, तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप लिखोगे गिवन क्या गिवन है आपको, तो tan थीटा। क्या गिवन है tan थीटा? 4/3। पहला जो यूज होगा वो आपका फॉर्मूला होगा, तो आपके दिमाग में पहला ही कॉन्सेप्ट याद आएगा कि हमें पढ़ाया गया है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? कि जो tan थीटा होता है वो होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, पैक बनाया। क्या बनाया? पैक बनाया। तो अब मुझे मालूम चल गया कि जो P है उसका वैल्यू 4 है और जो B है उसका वैल्यू 3 है। तो अब यहाँ पे आप फिगर बना लिया। क्लास 10 दोबारा ABC, आपको मालूम है tan थीटा है, तो एंगल आप अगर यहाँ पे रखोगे तो बेस यहाँ हो जाएगा, अगर आप एंगल यहाँ रखोगे तो बेस यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं एंगल यहाँ पे रख रहा हूँ, तो जब एंगल ये हुआ तो बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेनस ये हो गया। मुझे बेस का वैल्यू मालूम है कितना, 3, तो मैं यहाँ पे 3 रखूंगा। मुझे परपेंडिकुलर का वैल्यू मालूम है 4, तो 4 रखूंगा। मुझे हाइपोटेनस का वैल्यू नहीं पता, और यही प्रॉब्लम कर रहा है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मुझे सभी रेशो निकालना है ना। सभी रेशो का मतलब क्या हो गया कि मुझे साइन थीटा की वैल्यू बताना है, मुझे कॉस थीटा की वैल्यू बताना है, tan का तो पता ही है तो नहीं निकालना, मुझे कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है, और मुझे सेक थीटा का फॉर्मूला है ना वैल्यू निकालना है, और मुझे कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। तो आप कहोगे कि भाई साइन थीटा का फॉर्मूला आपने बताया क्या, प्यार हुआ। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला बताया आपने, ब्रेकअप हुआ। ठीक है, और जो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा हुआ प्यार। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हुआ ब्रेकअप। और tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा बनाया पैक। सिंपल सा है। अब यहाँ पे देखोगे तो आप कहोगे कि मुझे P का वैल्यू मालूम है, तो यहाँ पे मैं 4 रख दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे H का वैल्यू नहीं मालूम। अगर मैं यहाँ पे H की जगह पे इसका वैल्यू लिख देता तो मेरा आंसर ठीक होता। तो प्रॉब्लम क्या कर रहा है? तीसरे साइड में। तो क्लास 10 जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पहला आपके दिमाग में आना चाहिए फॉर्मूला के बाद में कि मुझे तीनों साइड की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो 3 साइड कैसे निकलेगा? तो आप कहोगे कि सर ने सिखाया था कि पाइथागोरस नाम का भी कोई चीज होता है, उसका यूज करना है। तो आप कहोगे नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है? तो आप कहोगे कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है ना, वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेनस क्या है? AC, तो यहाँ पे आप AC का होल स्क्वायर लिखोगे बराबर। परपेंडिकुलर का वैल्यू मालूम है आपको AB, तो आप AB लिखोगे, क्लियर है। साइड मालूम है आपको, प्लस में BC का साइड मालूम है ना, बेस का साइड मालूम है आपको BC, तो आप बेस की जगह पे BC का होल स्क्वायर लिखोगे। ओके, आगे देखेंगे। तो आपको AC का वैल्यू नहीं मालूम क्लास 10, तो आप AC का होल स्क्वायर ऐसे लिखोगे, प्लस में AB का वैल्यू मालूम है परपेंडिकुलर 4, तो यहाँ पे आप 4 का होल स्क्वायर, प्लस में बेस का वैल्यू मालूम है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर। तो सेम 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 25। और जब ये रूट में हटेगा, है ना, स्क्वायर से हटेगा रूट में आएगा, और यहाँ पे 25 का वैल्यू 5 हो जाएगा। क्लियर है? 5 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में आपको निकालना क्या है? तो आपको ऑल रेशो का मतलब क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो अब आपको हाइपोटेनस का वैल्यू मालूम चल गया, कितना है? 5, तो यहाँ पे आप 5 लिख दे। क्लियर है? 5 लिख दे। तो साइन थीटा क्या है? P/H। P का वैल्यू कितना? 4, H का वैल्यू कितना है? 5, तो यहाँ पे आप लिखोगे H की जगह पे 5, तो साइन थीटा का आंसर हो जाएगा 4/5, 4/5। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। B कितना है? 3, H कितना है? 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5।
कॉसेक थीटा फॉर्मूला क्या है, h/p। h कितना है 5 और p कितना है 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/4। सेक थीटा क्या है, h/b। h कितना है 5, b कितना 3, तो 5/3 इसका आंसर आ जाएगा। और कॉट थीटा क्या है, b कितना 3, p कितना 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे अच्छे से, और इसका प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन भी आपको करके दिखाया कि इन तीनों का यूज कैसे करना है। तो जो अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर कंप्लीट 8.1 का एक्सरसाइज जो है, सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 11 है उसके अंदर टोटल, तो 11 क्वेश्चंस के आपके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर आपको समझ में आया हो और कहीं पे आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में बताएं, और जब तक के लिए आप इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। इन वीडियो को आप आगे से आगे अपने दोस्तों में शेयर करें कि वो भी इसका यूज कर सके। थैंक यू।